नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा W1 वाली रेमेडी को बदलना भी होता है या उसी को रखा रहने दे। देखिए सर, दाल चावल है, ये डब्बे के अंदर बंद है, ये खराब नहीं होते आहिस्ता से। और एक ने क्वेश्चन किया, क्या सर मकान रिपेयरिंग करें तो जो वाली रेमेडी करे या दाल चावल वाली? सर कोई भी रेमेडी कर सकते हो आप। सर राहु को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो शरारत किए बगैर नहीं रहता, अगर कंट्रोल नहीं करके चलते हैं तो। अब पहले के आदमी चोटी क्यों रखते थे? क्योंकि वो राहु को ही कंट्रोल करने का ब्रह्मास्त्र है ये। सर राहु को कंट्रोल करने की बहुत सारी रेमेडी हमने दे रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपको सुनोगे तो इतनी रेमेडियां दे रखी कि आपके रजिस्टर भरने शुरू हो जाएंगे हर ग्रह के बारे में। तो जब भी मकान को रिपेयरिंग करते हैं या रेनोवेशन करते हैं या तोड़ा फोड़ी करते हैं, तो इनमें से कोई भी एक रेमेडी आप फॉलो करके चलते हो तो आप आने वाली समस्याओं से अपना बचाव कर पाओगे, वरना तो दिक्कत समस्याओं का अंबार लगना शुरू हो जाएगा। सर जब भी ये वास्तु की रेमेडियां करते हैं, टॉयलेट ब्लॉक कर दो, एंट्री ब्लॉक कर दो, किचन ब्लॉक कर दो, या जो भी है उपाय वो बताते नहीं, तो सर वहीं से बजाय फायदे के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। सर यही तो वास्तु है, वास्तु को गहराई से पकड़ने की कला। सर जिसने जितना खोजा उसने उतना ही तो पाया। मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत फोन आ जाते हैं, सर हमने वो काम करा था, कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने बताया था एंट्री ब्लॉक कर दो, किसी ने बताया था टॉयलेट ब्लॉक कर दो, कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पाया। सर ये बड़े गहरे रहस्य होते हैं, ये पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें नहीं होती। उसने उसको पढ़ा दिया, उसने उसको पढ़ा दिया, उसने उसको पढ़ा दिया, वो जिसने एक को पढ़ाया वही चल रहा है सब। सर कोई भी चीज, कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी रेमेडी करने से पहले राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, वरना तो मैंने अपनी कई वीडियो में एग्जाम्पल दे रखे हैं, समस्याओं का तो एक जड़ी लग जाती है। तो ये रेमेडी है, इनमें से कोई भी रेमेडी आप कर सकते हो, जो वाली कर सकते हो, दाल चावल वाली कर सकते हो। उनके क्या क्या, दोनों में क्या क्या कमियां हैं या दोनों के क्या क्या बेनिफिट हैं, वो भी मैंने वीडियो में क्लियर समझाया है। तो आप इनमें से कोई भी रेमेडी फॉलो कर सकते हो। और सर ये जो बगैर रेमेडीज किए हुए मैंने बताया अभी आपको, जब ये करते हैं तो बजाय फायदे के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी वास्तु एक्सपर्ट बोल लगा कि आपकी टॉयलेट गलत जगह पे, इसको ब्लॉक कर दो। सर वो टॉयलेट को तो देख लेते, क्योंकि वही पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, वो ये नहीं, इतनी गहराई में नहीं जा पाते कि टॉयलेट को ब्लॉक करते वक्त ये भी ख्याल करना है कि टॉयलेट की सीट में जल भी होता है, वाटर एलिमेंट भी होता है, तो साथ में वो भी ब्लॉक हो गया। और जब अगर जल तत्व ब्लॉक हो जाएगा तो जीवन के नए नए अवसर कहाँ से मिलेंगे? अब जिस परेशानी से छुड़ाने के लिए आपने टॉयलेट ब्लॉक करी थी, ये तो वही बात होगी, आसमान से गिरे खजूर माटक गए। तो जब भी आप टॉयलेट ब्लॉक, कहीं भी है टॉयलेट सीट, जब भी आप टॉयलेट ब्लॉक करते हो तो आपको अपने नॉर्थ पार्ट में ब्लू कलर का बल्ब जरूर जलाना है, वरना तो गए तो थे नमाज पढ़ने रोजे गल में गल के, वो एक मिसाल है ना, यानी आसमान से गिरे खजूर माटक गए। सर ये सब, ये जो रटी रटाई बात है ना, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है। सर वास्तु विद्या है एक्सपीरियंस बेस्ड विद्या। पहले तो वे उस लायक वे गुरु मिलने चाहिए
और फिर हमारा भी ध्यान ठिकाने पे होना चाहिए कि उन्होंने बोला क्या, फिर उनकी बातों पर रिसर्च करें तो और भी बहुत कुछ निकल के आता है, क्योंकि गुरु ने तो जितना था उनके पास वो दे दिया। अब हमें तो उनका सारा मिल गया ना, तो हमें अपनी लाइफ का भी तो तजुर्बा जोड़ना है। तो सर ये रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं होती हैं। और आप देखोगे मेरे चैनल को छोड़ के या मेरे गुरुओं के चैनल को छोड़ के कोई भी चैनल ये नहीं बोलेगा कि कोई भी रेनोवेशन या कोई भी टॉयलेट या कोई भी वास्तु उपाय करने से पहले क्या उपाय करें, कोई नहीं बताएगा। आप ये चीज नोट करना, जबकि ये बहुत घातक होते हैं ये चीजें। सर मैंने बताया था ना कि अगर किसी को अगर देखना है तो अपने आस पड़ोस में, यार दोस्तों में, रिश्तेदारी में जब भी कोई टॉयलेट सीट को छेड़ता है या सीढ़ियों को छेड़ता है तो सर बहुत मेजर समस्याएं देखने को मिलती हैं। वे मेजर प्रॉब्लम, वे बड़ी समस्याएं, वे विकट समस्याएं जिनका सामना करने में भी पूरा परिवार हिल जाता है। मौत तक देखी गई है, डेथ तक हो जाती है सर। और तो मैं क्या बताऊं आपको। मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि एक ने वो रेमेडी कर रखी थी, तो जैसे ही वो मिस्त्री उसके घर आया तो वो जो ब्लेड घूमता है ग्राइंडर का, मशीन का, तो वो इतनी स्पीड में टूट के और वो जो मकान मालिक था उसके कपड़े में चढ़ कर पूरा कपड़ा फाड़ दिया बिल्कुल, लेकिन उसके शरीर में खरोंच भी नहीं आई। ये होते हैं रेमेडीज के प्रभाव, मौत के मुंह से बंदे को निकाल ले। तो सर उपाय जरूर करने चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, वास्तु के नाम पे एक होड़ लग रही है। अरे सर पहले आप अच्छे से डीप से गहराई करो, उसके बाद में ही आपको इस विषय पे चलना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे पास कॉल आ जाते हैं, सर मैंने वहां से कोर्स करा था, वहां से कोर्स करा था, और जब हमें एक सवाल करते हैं तो वो जवाब ही नहीं दे पाते एक भी सवाल का। तो सर ये जो रेमेडी है इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, और दाल चावल कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं होती है, तो आप इसको लंबे टाइम तक रख सकते हो। बशर्ते क्या करना है, महीने में 2 महीने में एक बार, भाई डब्बा है तो धूल मिट्टी लग जाती है तो घर का नर सदस्य डब्बे को उठाए, उस पर साफ कपड़े से उसको पोंछे और उसको हिला दे, जो जाड़ा वाड़ा बन रहा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि सर दाल चावल ये खराब नहीं होते आहिस्ता से, आप पहले इसका रख कर आनंद तो लो। वो तो बहुत लंबे टाइम की बात है, बाद में क्या करना है, पहले रख कर आनंद तो लो कि देखो तो सही क्या ये बंदा है वही बैंड रहा है या कुछ हकीकत में भी इसकी रेमेडियां काम करती हैं। तो सर पहले तो तोल लो। देखो सर ऐसे ही किसी की बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए, पहले तोलना चाहिए, करके देखनी चाहिए कितने पीछे की रेमेडी है। 150 रुपए में सब सारा सामान आ जाता है। तो पहले करो, फिर उसका रिजल्ट लो, और फिर उसके बाद के क्वेश्चन होते हैं सर ये तो। किसी ने कहा बच्चे अच्छे से पढ़ाई में मन लगाएं और याददाश्त अच्छी रहे, कोई उपाय बताएं। देखिए पढ़ाई के लिए, यादगिरी के लिए, देखो जो हमने पढ़ा उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेके जाने का काम WSW का है। तो आप अपने WSW में कूड़ा कचरा, स्टोर, टॉयलेट, किचन, डस्टबिन ये ना हो, कोई गड्ढा ना हो, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एक्टिविटी ना हो, उसको क्लीन करो। वहीं बैठ के पढ़ ले तो ठीक है, वरना तो पढ़ कहीं भी ले, WSW सॉलिड होना चाहिए। अगर WSW में कोई दोष नहीं होता
तो बच्चे पढ़ाई में अच्छे चलते हैं, उनको पढ़ा हुआ याद भी रहता है। और मैं तो ये कहूँगा W2 से लेकर W5 तक का एरिया अपना बैलेंस रखो आप। अगर ये हिस्सा बैलेंस होगा तो पढ़ाई भी और याददाश्त भी, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। और देखो सर, मैं एक चीज और भी बोलूंगा, सबसे पहले गुरु होते हैं माँ और बाप। तो बच्चे को ऐसे संस्कार डालो कि सुबह उठते ही अपने माँ बाप के पैरों को छुए। और जो बंदा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगा, उनके पैरों को छुएगा, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल करेगा, सर उसको वो कुदरत सब कुछ देती है। सर ये हमारे जिंदा पितर होते हैं हमारे माँ बाप। और सर मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि अगर हम सत्कर्म करके चलते हैं, सत्कर्म, तो SW यानी अर्थ एलिमेंट हमारे को वो सारे सुख और साधन देता है। जीवन का हर सुख वहीं से मिलता है। तो सर जो जिंदा माँ बाप है उनकी सेवा करो, उनकी बातों का ख्याल करो, उनके पैरों को छुओ, उनके पैरों को दबाओ, यानी उनको खुश रखो। उनका हाथ अगर सर पे है तो कोई भी बुराई आपके पास आ ही नहीं सकती, हर चीज आपको याद रहेगी। सर चंद्रमा अगर स्ट्रोंग होगा, यानी माँ से अच्छी आपकी अगर बनती होगी, तो आप अच्छे से अपनी बातों को स्टोर कर पाओगे। क्योंकि चंद्र का क्या काम है? जोड़ना। सर दूध किसका है? चंद्रमा का। वो जोड़ता है ना, हड्डियों को जोड़ता है, मजबूत करता है। तो जुड़ाव, इकट्ठा करना। तो सर माँ और बाप, इनका ख्याल जरूर रखना चाहिए। इससे हमारे जाने अनजाने जो भी हमारे से गलतियां हो जाती हैं, तो उसकी क्षमा प्रार्थना हमारी हमें मिल जाती है और हम अच्छे से अपने जीवन के सफर को आगे बढ़ा पाते हैं। किसी ने कहा काम तो अच्छे से चल रहे हैं, घर में चीजें अगर चोरियां होती हैं, अगर घर में चीजें चोरियां होती हैं तो घर वालों के दिमाग में ऐसा करने का विचार क्यों आता है? देखो सर, आपने बोला अगर चोरियां होती, जब होती ही नहीं तो क्या क्वेश्चन करना है? देखो चोरियां जब भी फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, वहां ब्लैक कलर आएगा फायर एलिमेंट में, तो चोरियां संभव हैं। वो फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, प्लॉट हो, वो जो भी हो, चोरियां हो जाएंगी वहां। तो ब्लैक कलर का ख्याल करो, वहां देखो आपके फायर एलिमेंट में कहीं ना कहीं ब्लैक है, इसी वजह से चोरियां हो रही हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, आप ब्लैक कलर को हटाओ वहां से, हो गया उपाय। और तो सर मंत्र विज्ञान में तो एक से एक बड़ी जबरदस्त रेमेडीज हैं, उपाय हैं। लेकिन वे जब कोई गलतियां हो जाती हैं तो के विषय होते हैं। बाकी अगर आप अपने घर से वहां से ब्लैक कलर हटाओगे तो ये चीजें आपके जीवन में फिर देखने को नहीं मिलेंगी। किसी ने कहा सर पानी की टंकी को W5 रखें, सफेद रंग की। बिल्कुल सर, W5 वरुण देव का स्थान है, समुद्रों के देवता हैं। अगर आप वहां W5 में अगर व्हाइट कलर की टंकी अगर आप रखते हो तो आपकी प्राप्तियां बढ़ा देगा वो। अब सर टंकियां तो घर में होती ही हैं, तो व्हाइट कलर की रख दो और वेस्ट में रख दो। वहां सर वैसे ब्लैक भी चल जाता है, लेकिन ब्लैक क्या है, ब्लैक से अच्छा होता है व्हाइट कलर। ब्लैक कलर इज नेगेटिविटी। ब्लैक कलर देखो, साफ पानी होता है ब्लू कलर। जल तत्व के कलर कौन से हैं? ब्लू कलर और ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर मीन्स क्या है? गंदा पानी। और ब्लू कलर मीन्स प्योर पानी, साफ पानी। तो सर आप व्हाइट कलर की टंकी में अगर रख कर चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके जीवन में प्राप्तियां बढ़ जाएंगी।
किसी ने कहा क्या मकान की रिपेयरिंग का काम में दाल चावल की रेमेडी कर सकते हैं या जो वाली? सर कोई भी रेमेडी कर सकते हो आप, इनमें से जो भी करोगे वही, दोनों राहु की रेमेडियां हैं। राहु को एक दबाने की है, एक उसको खुश करने की है। तो सर कोई भी रेमेडी कर सकते हो आप, दोनों रेमेडियां बहुत पावरफुल है। एक देखो, मैं यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जिन घरों में दरारें आती है ना, वहां का राहु इनबैलेंस हो जाता है। जिस घर में दरारें आ जाती हैं वहां का राहु इनबैलेंस हो जाता है। आप कितनी भी रेमेडी करते रहो, वो रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। और ये आती कहाँ है? ज्यादातर साउथ में आती है दरारें, ज्यादातर 90%। क्यों? क्योंकि साउथ के मालिक है यम, और यम के जितने भी दोस्त है, यार दोस्त है, वे सारे भूत प्रेत है। तो भूत प्रेत को अपने बैठने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो दरारें, टूटे शीशे, या जो शीशे जिसमें शक्ल अच्छे से नहीं दिखाई देती, धुंधलापन है, वो शीशे, यही तो होते हैं नेगेटिविटी के कुर्सियां। साउथ में क्या है? S4 में ग्रह छत, आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, ग्रह छत। यानी अगर ये बैलेंस है तो ये आपके मकान को बांध के रखने की पावर है इनके अंदर। ये खंडित नहीं होने देंगे आपके मकान को, यानी दरारें नहीं आएंगी। इनका काम ही यही है। और जहां दरारें हैं वहां राहु डिस्टर्ब है, पपड़ियां हैं, जाले हैं, बेवजह की चीजों का स्टोर है, बंद घड़ियां हैं, खोटे सिक्के हैं, छत पे लकड़ियां पड़ी हैं, ये सब राहु की निशानियां होती हैं। तो इनको अपनी छत को भी साफ रखें, क्योंकि छत क्या है? राहु। छत को साफ रखें, जो बताए हैं उन चीजों को ठीक करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सर ये जो दरारें होती है ना, यही होते हैं राहु के ठिकाने। तो दरारों को फील करो, अपने मकान को स्नान करा दो, लेकिन रेमेडीज करने के बाद में। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।